Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of EduXC Education. We are today continuing with our Economic Survey 2023-24 series. In the first lecture, we have seen the first chapter of the Economic Survey, that is a general review about the economy of the state and the economy in comparison to the country or the economy of the world. तो स्पेसिफिकली अब अगर हिमाचल पे आ जाए तो दूसरा चैप्टर जो है यहाँ से शुरू होता है. तो जो चैप्टर सेकंड है दैट इज स्टेट इनकम एंड मैक्रो इकोनॉमिक व्यू ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. सो इन सेकंड चैप्टर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आउटलुक एक बार देख ले कि 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश का जो जीएसडीपी है उससे रिलेटेड कुछ जो डाटा है या वो कितना है, किस किस सेक्टर से जो है कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, तो उस पर एक बार बात कर ले. तो जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं, जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है उसकी जीएसडीपी की करंट प्राइसेस पे, तो 2023-24 की अगर बात करें करंट प्राइसेस पे तो 2,07,430 करोड़ जो है दैट इज द जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स. तो ये जो है 1,91,728 था या 728 करोड़ था 2022-23 में. तो ऑब्वियसली इस बार ज्यादा है, तो देयर इज अ सर्टेन ग्रोथ रेट व्हिच इज 8.2%. 2023-24 में जो जीडीपी है दैट जीएसडीपी है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.2% इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ रेट ऑफ द इन कंपैरिजन टू द जीएसडीपी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. ठीक है जी. तो अगर कांस्टेंट प्राइसेस पे बात करें तो कांस्टेंट प्राइसेस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि 2011-12 जो है उसको हम बेस ईयर मान के कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस जीएसडीपी का. तो इन कंपैरिजन टू दैट जो 2023-24 में कांस्टेंट प्राइसेस पे जीएसडीपी की वैल्यू है दैट इज 1,42,800 करोड़. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए. करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी का साइज, कांस्टेंट प्राइसेस पे जीएसडीपी का साइज हिमाचल का, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 1,42,800 करोड़ एज अगेंस्ट द 1,33,370 करोड़ जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो कांस्टेंट प्राइसेस पे वैल्यू थी जीएसडीपी की दैट इज 1,33,370 करोड़, जो इस बार कितनी है, इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी है, 1,42,800 करोड़. तो ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन इंक्रीज, दैट इज जो ग्रोथ रेट है तो 2023-24 में दैट इज 7.1%. सो कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर बात करें तो 7.1% की ग्रोथ रेट, और अगर करंट प्राइसेस पे बात करें तो 8.2% की ग्रोथ रेट जो है हमें वो देखने को मिली है. चार्ट में भी वही बताया गया है. ये देखिए यहाँ पे, अगर इसको यहाँ पे समझे तो ये देखिए, ये वो वी शेप रिकवरी वाला फेज था, ये वाला. ठीक है. ये देखिए जो ये ब्लू कलर में जो लाइन दिखाई दे रही है दैट इज वैल्यू ऑन द कांस्टेंट प्राइसेस. तो कांस्टेंट प्राइसेस में 2023-24 में जो ग्रोथ रेट है दैट इज 7.1%, और करंट प्राइसेस पे जो ग्रोथ रेट है दैट इज 8.2%. ठीक है. तो यही डाटा हमने अभी डिस्कस करा. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डाटा एज फार एज द पेपर इज कंसर्न, तो इसको आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज द पर कैपिटा इनकम. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पर कैपिटा इनकम पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं. तो जो पर कैपिटा इनकम है तो 2011-12 की यहाँ पे बात करी, ये देखिए तो 87,721 रुपए से बढ़ के 2023-24 में 2,35,199 रुपए जो है वो पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, 2,35,199. तो अगर इसके सीएजीआर वैल्यू देखें, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो हम ग्रोथ रेट देखते हैं लॉन्गर पीरियड पे, तो दैट इज कॉल्ड सीएजीआर. तो दैट इज 7.9%. 2011-12 के कंपैरिजन में अभी जो देखें तो 2011-12 से लेके अभी तक जो 23-24 में 2,35,199 जो पर कैपिटा इनकम है, तो उसका जो सीएजीआर है दैट इज 7.9%. तो ये भी आप याद रखेंगे कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द डेकेड लगभग एक हो गया ये, तो कितनी बनी हिमाचल में, तो दैट इज 7.9%. एंड ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा कि पर कैपिटा इनकम कितनी है हिमाचल प्रदेश में. बात करें यहाँ पे कि इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम की, तो दैट इज 63,462 सेम टाइम पे 2011-12 में, जो कि अभी है 1,85,854 रुपए. तो ऑब्वियसली जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश में स्टेट में दैट इज बेटर देन द पीसीआई इन द कंट्री. तो ये आप याद रखेंगे. तो इसकी जो सीएजीआर वैल्यू है दैट इज 8.6% की जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये ग्रो करी है. ठीक है जी. तो पर कैपिटा इनकम ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, जो हमारे इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं उसमें
किस किस सेक्टर की जो जीएसबी है उसकी वैल्यू कितनी है वो इसमें हम देखते हैं एक बार। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर की अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 58.7%। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको पेपर में वेरी ऑफन जो है वो देखने को मिलती है। जो प्राइमरी सेक्टर है दैट कंप्लीट प्राइमरी सेक्टर, तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 58.71% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और जो ग्रोथ है प्राइमरी सेक्टर की कांस्टेंट प्राइजेस पे देखें तो जीएसबीए 4.6% 2021-22 में, 5.7% 2022-23 में, और माइनस 5.7% 2023-24 में। यहाँ पे शायद इनकम रेट है डाटा, ये चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4.6% 2021-22, 2022-23 5.7%, और 2023-24, अच्छा ठीक है, 2023-24 के जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग -2.2% की जो है ग्रोथ रेट वो है प्राइमरी सेक्टर में जो है देखने को मिली है, विच इज कॉन्ट्रैक्टिंग, विच मींस द प्राइमरी सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द ईयर 2023-24। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर बात करें इसके जीएसबीए की तो 17,036, ठीक है, करोड़ में जो है ये इसकी वैल्यू है। 17,036 करोड़ जो है वो टोटल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है प्राइमरी सेक्टर का वो है 2023-24 के लिए। तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट है प्राइमरी सेक्टर की दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, -2.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। प्राइमरी सेक्टर में अब सब सेक्टर्स को देख लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के जो सब सेक्टर्स हैं तो उसमें देखते हैं कौन कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट है। तो अगर क्रॉप सेक्टर की बात करें तो जो जीवीए फॉर क्रॉप सेक्टर है दैट इज 8,540 करोड़, और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है -6.5% की, ठीक है। 2022-23 में अगर देखें तो 9,138 करोड़ जो है टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन था, जो कि अभी 8,540 करोड़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो ऑब्वियसली अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ -6.5% हैज बीन सीन। इसको आप याद रखेंगे, क्रॉप सेक्टर इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर की बात करें तो 5,380 करोड़ अभी है, 5,296 करोड़ 2022-23 के जो फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे उसके अकॉर्डिंग था। तो इसमें जो है ग्रोथ रेट देखी गई है 1.6% की। लाइफ स्टॉक की बात करें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रू बाय 4.1% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। फिशिंग सेक्टर की अगर बात करें तो 7% की ग्रोथ रेट, ठीक है, 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। और माइनिंग एंड क्वारिंग सेक्टर की बात करें तो 5.8% की ग्रोथ रेट। तो एक चीज इसमें से जो पूछी जा सकती है कि जो सब सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर्स में उसमें जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट कौन से सब सेक्टर में देखी गई है। तो क्रॉप सेक्टर जो है दैट इज उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये वही डाटा है टेबुलर फॉर्म में जो भी हमने यहाँ डिस्कस करा, तो उसको आप देख लेंगे। ये देखिए क्रॉप सेक्टर की 2023-24 की -6.1%, 4.1% आपकी लाइफ स्टॉक की, 1.6% आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, एंड 7.0% फिशिंग। तो नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर 2023-24 में टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन है सेकेंडरी सेक्टर का दैट इज 63,424 करोड़, ठीक है, 2023-24 के लिए। जो कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें 2022-23 की तो उसमें 58,039 करोड़ था। तो ऑब्वियसली देयर इज सर्टेन इंक्रीज, तो इट इज एन इंक्रीज ऑफ 9.3%। जो ग्रोथ रेट है सेकेंडरी सेक्टर की 2023-24 के लिए वो कितनी है, दैट इज 9.3% ओवर प्रीवियस 1 ईयर, ठीक है। और ये कांस्टेंट प्राइसेस की बात हो रही है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो 63,424 करोड़ ये देखिए यहाँ पे जो जीएसबीए की वैल्यू है सेकेंडरी सेक्टर में 2023-24 में 58,039 करोड़, ये उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर जो कि 22-23 का था उसके अकॉर्डिंग था। 55,245 करोड़ उससे पिछले साल 21-22 में था, 50,623 करोड़ 20-21 में, उसी तरह से 19-20 में और 18-19 में जो है डाटा इसका दिया गया है। तो ग्रोथ रेट की बात करें तो 9.3% की ग्रोथ रेट ये देखिए 2022-23 में सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिली है। 5.1% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थी, 9.1% जो है 21-22 में थी। उससे पहले ये वही वी शेप रिकवरी वाला फेज है जिसमें -4.3% जो हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट लगभग सभी सेक्टर्स में देखने को मिली थी। तो इतना पीछे का आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। 22-23 और 23-24 का डाटा इज इनफ फॉर द एग्जाम। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सब सेक्टर्स की तो
सेकेंडरी सेक्टर्स के सब सेक्टर्स एक बार देख ले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो कांस्टेंट प्राइसेस पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.9%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 43,829 करोड़ अभी ये है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 40,261 करोड़ था। फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स थे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड वाटर सप्लाई की, तो 6.7% की ग्रोथ रेट यहाँ पे देखी गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो 12.9% की ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे देखने को मिली है। 9,992 करोड़ जो है इसका जीवीए था 2022-23 में, विच हैज नाउ रेज्ड टू 11,284 करोड़। तो टोटल ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ 12.9% has been seen in कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ठीक है, ये वही टेबुलर फॉर्म है, सेम डाटा जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा उसी को यहाँ पे टेबल में लगाया गया है। तो बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर जो है यहाँ पे अगर देखें तो 2023-24 के लिए कांस्टेंट प्राइसेस पे जो टर्शरी सेक्टर की जो जीएसबीए वैल्यू है दैट इज 54,253 करोड़। ठीक है, 2023-24 के लिए 54,253 करोड़, जो कि 22-23 में 50,520 करोड़ था। तो ऑब्वियसली अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.4%, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 7.4% की ग्रोथ रेट से जो है जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो ग्रो किया है 50,520 करोड़ से आपका ये 54,253 करोड़। यहाँ पे आप देख ले 54,253 करोड़ 50,520 करोड़ 22-23 में था, 21-22 में 45,000 करोड़ था, 42,983 करोड़ जो है आपका 20-21 में था। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डाटा। टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.4% अभी है, 10.4% पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी। इसके भी सब सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है, तो ये जो सेक्टर है तो इसमें जो है 4.8% की ग्रोथ रेट 22-23 में थी और 8.4% की ग्रोथ रेट 23-24 में हैज बीन सीन। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज की बात करें तो ग्रोथ रेट ऑफ 11.4%। रियल एस्टेट, ओनरशिप, ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 7.8%। ठीक है, एडवांस्ड एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2023-24। तो ये हो गया हमारा जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन था। तो ये वही डाटा है अगेन सेम टर्शरी सेक्टर का जिसकी अभी हमने बात करी। तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन अदरवाइज अगर हम देखें तो इसको अगर हम सीधे टेबल से करें तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है 2023-24 की अगर बात करें तो 2023-24 में जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज 14.1%। ठीक है, जो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जीएसबीए दैट इज 14.1%। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 42.4%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा, ये पूछ भी लिया जाता है आपसे। तो 42.4% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर जो है देखिए ये सबसे बड़ा सेक्टर है विद अ टोटल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एज 43.5%। 43.5% का जो है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का। यही अगर बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर से तो 44.1% जो है वो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, 42% एग्जैक्टली जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था और 13.9% जो है वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी देख ले तो 42.4% टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, 43.4% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। तो 2021-22 में जो है 21-22 तक जो है दिस सेकेंडरी सेक्टर इज द सबसे बड़ा सेक्टर। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्टर था वो सबसे बड़ा सेक्टर था। लेकिन 23-24 में और 22-23 में जो टर्शरी सेक्टर है दैट इज द बिगेस्ट सेक्टर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी की अगर बात करें विद द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 43.5% टू द जीडीपी। तो ये आप याद रखेंगे, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 14.1%, 42.4%, 43.5%। ठीक है, तो जीवीए की वैल्यू प्राइमरी सेक्टर की एब्सोल्यूट टर्म्स, जो रियल टर्म्स की अगर हम बात करें, इज एस्टिमेटेड 27,147 करोड़। ठीक है, करंट प्राइसेस पे 17,000 करोड़ के आसपास हमने अभी देखा, तो दैट वाज ऑन कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 के हिसाब से अगर वो हम कैलकुलेट करें तो अगर करंट प्राइसेस की बात करें तो 27,147 करोड़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। उसके अलावा
सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 81,968 करोड़, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, 81,968 करोड़। एंड सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी 84,005 करोड़। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि जो टर्शरी सेक्टर है या जो सर्विस सेक्टर है, तो दैट इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। सो दिस 84,005 करोड़ जो है वो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का 81,968 करोड़ और 27,147 करोड़ करंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइसेस की भी अभी हमने बात करी थी, तो वो भी आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस टेबल के माध्यम से आपको दिखाया गया है। जैसे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 27,147 करोड़ अभी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 24,975 करोड़ था, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 22,964 करोड़ था। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ पे बात करी गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, तो 61,681 करोड़ 2020-21 में, एंड करंटली इट इज 81,968 करोड़, 75,181 करोड़ ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था, और 70,151 करोड़ जो है ये 2021-22 में था। सिमिलरली सर्विस सेक्टर 84,005 करोड़, 78,964 करोड़, 68,549 करोड़ जो है 21-22 में था। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया। तो यहाँ पे कुछ और चीजें, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडिशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर इस पे हम देखें तो हिमाचल प्रदेश वर्कफोर्स इज हेवीली रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल, अभी हमने बात करी 58.71% आई थिंक जो है वो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है दैट हैज बीन गिवन बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर हिमाचल में। ये लिखा हुआ है 58.37%, नॉट 71, 58.37%, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। अगर भारत से इसको कंपेयर करें तो इट इज 45.76% इन द कंट्री। तो इससे जो है ज्यादा जो है डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे हिमाचल में है। येट इट्स कंट्रीब्यूशन है जीवी इज लोअर, तो 13.5% जो है सिर्फ कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में, किसका, प्राइमरी सेक्टर का, जबकि 18.97% जो है वो कंट्री का है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जीवी इज 41.98% एंड 44.08% रिस्पेक्टिवली, एंड एम्प्लॉयज 16.94%। सेकेंडरी सेक्टर 16.94% जो वर्कफोर्स है दैट हैज बीन एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर, एंड 24.35% जो वर्कफोर्स है दैट हैज बीन एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ से जो आपको पूछा जा सकता है। ये वही सारा डाटा जो भी हमने जिसकी बात करी, 58.7% टोटल वर्कफोर्स जो है हिमाचल में, 45% जो है वो कंट्री की। ठीक है, और शेयर इन जीबीए प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 13.57% सिर्फ हिमाचल का, और कंट्री में अगर देखें तो 18.97% जो है वो प्राइमरी सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, तो ये था हमारा चैप्टर सेकंड। बाकी इसी के सब सेक्टर्स की बात करेगी है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस टेबल्स। तो ये अगेन जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी का साइज है स्टेट की या जो जीडीपी का साइज है, तो उसी के बारे में डाटा है। तो इस डाटा से भी आपको इतना डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11-12 से लेके 23-24 तक सारा दिया हुआ है। प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है इतना बड़ा डाटा पढ़ना, और मुझे नहीं लगता इतना पूछा भी जाता है एग्जाम में। इकोनॉमिक सर्वे तो एक होलिस्टिक कवरेज होती है जो गवर्नमेंट इशू करता है इकोनॉमिक सर्वे, तो सारा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स या इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको बताया, दे आर मोर देन इनफ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं सेकंड चैप्टर के। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट। तो ये एक बड़ा स्टैटिक सा क्वेश्चन है, तो जीएसडीपी आपको पता होगा क्या है। तो जीएसडीपी यहाँ पे अगर हम देखें, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्टेट बाउंड्रीज ओवर अ ईयर। एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन एरिया, अगर हिमाचल की जीडीपी की बात करी जाए तो जीएसडीपी उसको कहा जाएगा स्टेट के केस में। तो हिमाचल में जितना एक साल में जो टोटल प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है दैट विल बी कॉल्ड द जीएसडीपी ऑफ द स्टेट और द जीडीपी इन केस ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑब्वियसली, तो ये तो आसान चीज है, इसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जीएसडीपी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज कंपेयर टू 22-23। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है या जीएसडीपी ग्रोथ है हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में, वो कितनी है एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो फोर ऑप्शंस यू आर गिवन हियर, 6.9%, 8.2%, 11.4% एंड 7.1%। तो बिल्कुल 7.1% अभी हमने पढ़ा। 7.1% जो है वो दैट शुड बी द ओवरऑल ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2023-24।
नेक्स्ट अगर देख लें तो व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट इन 2023-24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर कैपिटा इनकम स्टेट की अगर बात करें तो ऑप्शन ए 2,35,199, 87,721, तो ये तो वो 2011-12 वाला डाटा है। 63,462 ये इंडिया का है। 1,85,854 ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। तो 2,35,199 रुपए जो है दैट विल बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच सेक्टर रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द प्राइमरी सेक्टर। ये मैंने आपको कहा था, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने सब सेक्टर्स करके पढ़ा कि किस किस सेक्टर की क्या क्या ग्रोथ रेट थी, तो उसमें देयर इज अ सिंगल सेक्टर जो कि नेगेटिवली ग्रो करा है, तो दैट सेक्टर इज क्रॉप सेक्टर। हमने देखा क्रॉप सेक्टर जो है यहाँ पे लिखा नहीं है, क्रॉप सेक्टर की अगर ग्रोथ रेट देखें तो क्रॉप सेक्टर नेगेटिवली ग्रो करा है 2023-24 में, एंड द ग्रोथ रेट फॉर क्रॉप सेक्टर इज, ये देखिए, -6.5%। तो ये चीज आपसे पूछी गई थी, तो ये ग्रोथ रेट भी पूछी जा सकती है कि कितनी ग्रोथ रेट है, और नेगेटिवली ग्रो करा है तो -6.5% जो है दैट इज द ग्रोथ रेट फॉर क्रॉप सेक्टर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्रॉप सेक्टर जो है इट हैज ग्रोन नेगेटिवली फॉर द फाइनेंशियल इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर का एक सब सेक्टर है, उसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 2023-24 के लिए, तो दैट इज 8.9% यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, ठीक है, 8.9% इज द ग्रोथ रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर द ईयर 2023-24। अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस पढ़े। विच सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो जीएसबीए में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, आपका टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो डाटा अभी हमने बात करी उस पर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, what percentage of the state workforce is employed in the agriculture sector? तो again very important question, 58.71% जो है टोटल जो वर्कफोर्स है that has been employed in the agriculture sector और the primary sector जिसको हम कहते हैं, तो that is very important. Next is what is the sectoral composition of GVA at the current prices। तो इसमें पूरा जो तीनों सेक्टर्स का है उनका कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो प्राइमरी सेक्टर 43.5%, बिल्कुल नहीं, प्राइमरी सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। वर्कफोर्स हाउएवर उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है, तो ये पहला ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर 14.1%, सेकेंडरी सेक्टर 43.5%, टर्शियरी सेक्टर 42.4%। तो बिल्कुल ये भी गलत हो गया, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का बताया हुआ है। तीसरे की अगर बात करें तो अगेन प्राइमरी सेक्टर 42.4%, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, प्राइमरी सेक्टर इतना बड़ा नहीं है हिमाचल में। तो जो चौथा ऑप्शन है, ये ऐसे क्यों बोला गया है, सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ जीवीए एट करंट प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2023-24। तो जीडीपी का जो करंट प्राइसेस पे जो साइज है हिमाचल का, तो वो कितना है, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस यू आर गिवन विद। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन 2,07,430 करोड़, अभी हमने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो 2,07,430 करोड़ जो है दैट इज द साइज ऑफ द जीडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये था चैप्टर सेकंड ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। तो उसमें से जो डाटा हमने पढ़ा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स इस चैप्टर में नहीं दी हुई थी, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डाटा एज वेल एज स्कीम्स बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो दोनों चीजें पूछी जाती है। तो इस चैप्टर से डाटा स्पेसिफिकली आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।